बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ यूज़ लॉज ऑफ लॉगरिदम्स टू एक्सपेंड द फॉलोइंग। ठीक है, आपके पास इसमें 7 पार्ट्स हैं और आपने लॉज लॉगरिदम के जो लॉज हैं वो इस्तेमाल करने हैं। तो आपके पास लॉगरिदम के कौन कौन से लॉज हैं जो इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे। पहला है प्रोडक्ट लॉ, ठीक है, जो पार्ट नंबर 1 में यूज़ होगा। उसे ज़रा हम करते हैं कि वो कैसे होता है। प्रोडक्ट लॉ का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जितने भी नंबर्स हों वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आपने उनको एडिशन के साथ सेपरेट कर लेना है। देखते हैं कैसे होगा ये। इसको मैं लिखूँगी log ऑफ 9 प्लस log ऑफ t। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट लॉ होता है। क्या होता है प्रोडक्ट लॉ? log of ab equals log of a प्लस log of b। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 2 है log of 59 डिवाइडेड बाय s। जब डिवाइड का साइन आ जाता है यहाँ पर इस पोर्शन में तो हम यूज़ करते हैं कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ क्या होता है? log of a divided by b can be written as log of a minus log of b। मतलब ये जो लॉ है ये आपको ये सजेस्ट करता है कि जब भी डिवाइड का साइन हो तो नीचे वाला जो नंबर होगा उसे भी आपने लॉ के साथ लिख लेना है, मगर बीच में क्या लाना है? माइनस का साइन। ठीक हो गया? तो हम इसको कैसे लिखेंगे? log 59 माइनस log ऑफ s। ठीक, अब पार्ट नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड पार्ट है log ऑफ दिस एंड देन डिवाइडेड बाय दिस। तो इस पे आप लॉग के क्या रूल्स लगाएंगे? इस पे आपके पास प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, कोशेंट रूल भी लगेगा और पावर रूल भी लगेगा। पावर रूल क्या होता है? पावर रूल ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास लॉग ऑफ ए स्क्वायर आ गया है, ठीक है, तो वो जो स्क्वायर है वो स्टार्ट में आ जाएगा और फिर लॉग ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? पावर रूल। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसे यूँ लिखेंगे, log ऑफ 5p क्यू स्क्वायर प्लस log ऑफ एक्स वाई क्यू। ठीक हो गया? यहाँ पर प्लस नहीं बल्कि माइनस आएगा, सॉरी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको स्प्लिट करेंगे। इसके ऊपर हम लगाएंगे कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। log ऑफ 5 प्लस log ऑफ p प्लस log ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस log ऑफ x माइनस log ऑफ वाई क्यू। दोनों के साथ माइनस आएगा क्योंकि बाहर जो है आपके पास माइनस है। अब आगे क्या हो जाएगा? ये log ऑफ 5 प्लस log ऑफ p प्लस log ऑफ क्यू स्क्वायर, मतलब log ऑफ 5 एज इट इज log ऑफ p और क्यू स्क्वायर है ना, तो इसके ऊपर कौन सा लॉ आ जाएगा? प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे 3 log y। ठीक हो गया? तो ये आपका आंसर हो गया पार्ट नंबर 3 के लिए। पार्ट नंबर 4 है log ऑफ 53.3 डिवाइडेड बाय 46.4 और यहाँ पे होल स्क्वायर रूट कह देते हैं इसको। स्क्वायर रूट जब भी आप हटाते हैं तो वो इक्वल्स टू हमेशा होता है 1/2 के। ठीक है, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1/2। तो हम जो है इसको ऐसे जी, लिखते यहाँ पर हैं, हम क्या कर लोग लेते इसका हैं? स्क्वायर लॉग रूट ऑफ रिमूव क्यूब करते रूट हैं ऑफ और इसको 4.4 टी होल कर पावर लेते में हैं। लिखते हैं। फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 1/2 लिख लिया हमने से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी? अब हम इसके ऊपर पावर रूल जो है वो लगाएंगे, जो कि हमारे पास ऊपर है। देखें, log a स्क्वायर इक्वल्स टू 2 log a, ये यूज़ करेंगे। तो 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 53.3 डिवाइडेड बाय 46.4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी? अब हम मज़ीद इसके ऊपर कोशेंट रूल लगाएंगे। जो लॉग्स के लिए कोशेंट रूल है वो क्या है? 53.3 माइनस log ऑफ 46.4 और ब्रैकेट्स ज़रूर लगाइएगा क्योंकि ये 1/2 इस सब के साथ है। ठीक है, अब आपने जो लास्ट स्टेप करना है वो ये क्या करना है कि आपने 1/2 को सेपरेटली दोनों के साथ लिख लेना है, log ऑफ 53.3 के साथ भी और log ऑफ 46.4 के साथ भी सेपरेटली लिख लिया। सो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब पार्ट नंबर 5 करते हैं।
स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 5 है लॉग ऑफ दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो सबसे पहले क्वोशिएंट रूल लगाएंगे इसके ऊपर। लॉग ऑफ 5 स्क्वायर t पावर 5 a पावर 1/3 माइनस लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 4.4t, और ये जो b क्यूब है ये बाहर है इससे, ठीक है। सबसे पहले इसको प्रोडक्ट लगा लेते हैं और फिर पावर लगाते हैं। प्रोडक्ट पहले लगाएंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल होकर सामने आ जाएगा। लॉग ऑफ a 1/3 माइनस, यहाँ पर जी हम क्या करते हैं, और यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि अब माइनस हम का 1/5 साइन है। को स्टार्ट और पे ले यहाँ पर हम जाएंगे लिख लेते ड्यू हैं टू द लॉग ऑफ प्रोडक्ट p रूल ऑफ क्यूब, लॉग्स। ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप इस पे गौर करें कि हमने हर जगह पर तकरीबन प्रोडक्ट रूल लगाना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 log 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 log t हो जाएगा, और यहाँ पर 1/3 log a हो जाएगा। ये माइनस का साइन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे। माइनस लॉग ऑफ 4.4t क्यूब माइनस लॉग ऑफ b क्यूब, ठीक है। अब इसको दोबारा हम करते हैं ज़रा। ये 2 log 5 log t 1/3 log a, और यहाँ पे देखें ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट का क्या मतलब होगा, क्यूब रूट हमेशा 1/3 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है 4.4t जो है इसके ऊपर क्या पावर है, 1/3, मतलब 4.4t होल पावर 1/3। तो इसके ऊपर लॉग भी लगा हुआ है, तो लॉग इसको क्या करेगा, 1/3 को स्टार्ट में ले आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/3 लॉग 4.4t माइनस 3 लॉग बी। तो ये आपके पास हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 क्या है, लॉग है, दो जो है वो इसमें हमारे पास ऊपर और नीचे कुछ वैल्यूज़ हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर आपके पास फिफ्थ रूट है। फिफ्थ रूट का मतलब क्या हो गया, 1/5। तो इन दोनों के ऊपर क्या वैल्यू आएगी, क्या पावर आएगी, 1/5। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आपने जो पावर थी, जो इसके ऊपर रूट था फिफ्थ रूट, उसे आपने हटा के इधर 1/5 लिख दिया इस पूरे के ऊपर, ठीक है। 1/5 log of 7 square t cube p, the whole is going to divide by d6 and b square। अब हम क्या करेंगे, अब log तो इस पूरे के ऊपर लगा हुआ है ना, तो हमने क्या करना है जी, हम इसको लिख लेते हैं क्वोशिएंट रूल लगाकर। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि ऊपर वाली टर्म के साथ log लगाएं और फिर माइनस करके नीचे वाली टर्म के साथ भी log लगाएं। तो हम लगाते हैं जी, देखते हैं क्या होता है। d6 और b स्क्वायर। ब्रैकेट्स का यूज़ लाजमन किया करें क्योंकि ब्रैकेट्स के यूज़ से आपका जो क्वेश्चन है उसमें मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये तीन टर्म्स हैं जो तीनों में प्रोडक्ट है, मतलब तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप उसे ऐड करेंगे कैसे, लॉग ऑफ 7 स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ टी क्यूब प्लस लॉग ऑफ पी। सही हो गया। अब यहाँ माइनस आ जाएगा, पहले ब्रैकेट लगा लें, फिर उसके बाद आप इन दोनों को भी रिजॉल्व करें। लॉग ऑफ डी 6 पावर है इसकी प्लस लॉग ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो पावर्स हैं वो स्टार्ट में ले जानी है। तो 2 log 7 प्लस 3 log t प्लस लॉग p हो जाएगा, सही है, माइनस 6 log d हो जाएगा, माइनस 2 log b हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अगर आप इसे मज़ीद भी लिखना चाहते हैं तो 1/5 को आप सबके साथ सेपरेट करके लिख लें। यहाँ पे इसके साथ होगा 1/5 मल्टीप्लाई, तो 2/5 आ जाएगा, 2/5 log 7, ठीक है, प्लस 3/5 log t प्लस 1/5 log p माइनस 6/5 log d माइनस 2/5 log b।
ठीक है, तो ये आपके पास 6th पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं जी 7th पार्ट। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 7 हमारे पास है लॉग ऑफ दीज टू टर्म्स एंड द होल पावर इज टी। तो पहले पावर रूल इसके ऊपर लगाते हैं। क्या हो जाएगा, टी आपका स्टार्ट में आ जाएगा, लॉग ऑफ दीज टू टर्म्स, क्या है ये टर्म्स 5.512 एंड हियर इट्स क्यूब एंड हियर इट इज पी एम 1/2 और डिवाइडेड बाय ये क्या है जी फोर्थ रूट, यहाँ पे क्यूब रूट है और यहाँ पे फोर्थ रूट है 5.91, यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ बी। आपने क्वेश्चन को देखकर परेशान नहीं होना, क्यूब रूट ये है। इजी है, ठीक है, इतना टफ नहीं है जी। तो यहाँ पर हो जाएगा टी लॉग, अब दो टर्म्स हैं और वो डिवाइड में है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप ब्रैकेट का यूज़ करें, लॉग ऊपर वाली टर्म लिखें 5.512, ये क्यूब रूट आ गया PM12, ठीक है। अब माइनस ये जो t है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि t जो है वो सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस लॉग ऑफ 5.91, ठीक है, यहाँ पे फोर्थ रूट आ जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर b, ठीक है, इस पूरी टर्म के साथ लॉग है। अच्छा जी, अब देखिए हमने क्या करना है, हमने जी यहाँ पर लॉग को सबके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, 5.512 के साथ लॉग आ जाएगा, प्लस लॉग ऑफ p आ जाएगा, ब्रैकेट का यूज़ करें, प्लस लॉग ऑफ m पावर 1/2 आ जाएगा। सही हो गया। फिर माइनस, अब यहाँ पे चलते हैं, लॉग ऑफ 5.91 और बाहर फोर्थ रूट, फिर प्लस लगाना था लेकिन प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये माइनस जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस हो स्टूडेंट्स जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन log नंबर 2 है, a यूज square, लॉज ऑफ लॉगरिथम्स फिर टू माइनस कंबाइन द log फॉलोइंग्स इनटू b, सिंगल ठीक है। लॉगरिथमिक तो टर्म्स। माइनस मैंने सबके साथ क्यों यूज़ किया है, क्योंकि वैसे तो इन सब के बीच में एडिशन का साइन आना था, लेकिन चूंकि यहाँ बाहर माइनस है तो सब के साथ माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस दे देगा, ठीक है। यहाँ पर t जो है ये सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उससे भी पहले यहाँ पे देखें है, तो क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता है, तो 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा, 1/3 लॉग ऑफ 5.512, ठीक है, इधर बाहर ब्रैकेट रहेगी, प्लस लॉग ऑफ p, यहाँ पे प्लस 1/2 लॉग ऑफ m आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फोर्थ रूट है तो ये 1/4 बन जाएगा, 1/4 लॉग ऑफ 5.91, यहाँ पे -2 लॉग ऑफ a और यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ b, ठीक है। तो इस तरीके से सब हमारे पास सिंप्लीफाई हो गए। अब हम t को मल्टीप्लाई कर देंगे सारी टर्म्स के साथ, तो क्या हो जाएगा जी, t/3, सही है, और log के साथ क्या आ जाएगा 5.512। स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, फिर 1/2 log t प्लस 1/3 log log of p, r फिर एंड प्लस माइनस 1/5 t/2 log s। log of m, फिर माइनस t/4 log ऑफ 5.91, इसके साथ ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, फिर -2t आ जाएगा log ऑफ a, यहाँ पे -t log ऑफ b, ठीक है। अगर इस तरीके से आप करें और आपके पास कोई टर्म कैंसिल हो रही हो तो आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी टर्म कैंसिल नहीं हो रही, तो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो मतलब आपने क्या करना है, आपने सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको लिखना है। पहले तो हमने खोला था ना लॉग्स को, लॉग्स के ऊपर एक्सपेंडिंग हमने की थी, प्रोडक्ट रूल लगाकर, कोशेंट रूल लगाकर और पावर रूल लगाकर। अब हमने उसे सम अप करना है, मतलब इकट्ठे करना है, शॉर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें भी वही वाले 3 लॉज जो पहले मैंने यूज़ किए थे, दोबारा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये वाले 3 लॉज जो हैं, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल और पावर रूल, यही लगेगा इसी क्वेश्चन में भी। तो लेट्स स्टार्ट। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, 3 log x माइनस 5 log y। तो सबसे पहले स्टेप में जाहिर है जो लॉग के साथ वैल्यू होती है ये x के ऊपर चली जाएगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, log x क्यूब माइनस log y पावर 5, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हमने क्या करना है, अब क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमने इनको ऐसे
लिख सकते हैं एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 5 पावर 5 और यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे हम। जी, सब आप चेक करें 1/2, 1/3 और 1/5 की फॉर्म है और ये फॉर्म मतलब किस चीज़ की होती है, रूट की होती है। तो मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ क्यूब रूट और यहाँ पे फिफ्थ रूट आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस लॉग क्यूब रूट ऑफ r माइनस लॉग फिफ्थ रूट ऑफ s। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों प्लस हैं, तो प्लस का मतलब क्या है कि इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो क्या हो जाएगा, लॉग स्क्वायर, इधर क्यूब रूट आ जाएगा और माइनस लॉग फिफ्थ रूट ऑफ s। अब यहाँ पे चूंकि इन दोनों के बीच में माइनस आ गया तो मतलब ये नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या स्टेप आ जाएगा, लॉग स्क्वायर रूट ऑफ t क्यूब रूट ऑफ r डिवाइडेड बाय फिफ्थ रूट ऑफ s। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, आप पार्ट नंबर 3 के फॉर्मेट को देखें। इसका मतलब ये है जब 1/7 बाहर है, मतलब ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, तो मतलब कि 1/7 इस पूरे को सॉल्व करने के बाद इसके ऊपर पावर आएगी। तो इसको अभी हम नहीं छेड़ते, अब हम इसको करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले इसको ऑर्डर देंगे। ऑर्डर का क्या मतलब ये कि जो एडिशन वाली टर्म्स हैं वो पहले लिख लेते हैं और सब्ट्रैक्शन वाली बाद में। उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा, हमारा जो क्वेश्चन है वो मिस्टेक्स के अलावा बहुत इजीली भी हो जाएगा और एफिशिएंटली भी, मतलब मिस्टेक्स भी इसमें नहीं होंगी और आसान भी हो जाएगा आपके लिए। -3 log 9.24 -2 log 23.3, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर ये एडिशन हो रही है ना, तो हम सबसे पहले पावर्स को ऊपर ले जाते हैं ताकि हमारे पास ये जो पावर रूल है वो सिंप्लीफाई हो जाए। उसके बाद हम इसके ऊपर एडिशन का देखते हैं कि क्या होगा। अब यहाँ पर क्या है 4, तो 4 को पावर में ले जाएं। यहाँ पे क्या है 3, तो इसको भी पावर में ले जाएं, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है 2, तो 2 को भी पावर में ले जाएं, ठीक हो गया। अब जब हम इन सब को पावर में ले गए तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कुछ यूँ होगा कि हम लोगों ने एडिशन के ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाना है और सब्ट्रैक्शन का जो साइन है माइनस वो हमने कॉमन ले लेना है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में एडिशन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 57.7 मल्टीप्लाई बाय 36.6 और हमारे पास होल आंसर पावर कुछ 4, यूं आ ठीक है। जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन ले लें, तो यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, लॉग 9.24 क्यूब प्लस लॉग 23.3 स्क्वायर, ठीक है। आपने माइनस कॉमन ले लिया ना दोनों में से, तो बीच में प्लस आ गया। अब देखें क्या करते हैं हम। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे लॉग। स्टूडेंट्स, आपने इस केस में इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि उन्होंने हमें सिर्फ ये कहा है कि आपने इसको रूल्स लगाने हैं जो हमारे पास लॉगरिथम के हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इसे मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई करें, इसलिए आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दोनों ऐड हो रहे हैं ना, बीच में इधर तो माइनस का साइन है, अभी इसको हम बाद में यहाँ देखेंगे, पे लेकिन यहाँ पे ये दोनों -7 ऐड हो log रहे हैं of तो इसके ऊपर हम 9.42 प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे यूँ हो जाएगा और यहाँ पे 23.3 स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये क्योंकि है यहाँ पे हमारे पास 1/2 है क्या आ ना, गया, तो अब ये 1/2 हमारे पास हमेशा पूरी एक स्क्वायर टर्म रूट हो के गई इक्वल और ये होता पूरी है, दूसरी। इसलिए। अब बीच में क्या है माइनस का साइन, तो मतलब क्या है कि हम इसको डिवाइड करेंगे।
जी, तो स्टूडेंट्स हमने इसको डिवाइड कर दिया क्योंकि इसके बीच में माइनस का साइन था और हमारे पास कुछ ये शेप आ गई। अब लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, 1/7 है ना, log of मतलब 7th 32.2 रूट ऑफ and दिस this is the ऑल, तो square हमने root. इसके ऊपर 7th रूट अप्लाई कर देनी है। स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 4 है कुछ यूं, और इसमें कुछ तो क्या एडिशन की लिखेंगे, टर्म्स हैं और log कुछ of 6 सब्सट्रैक्शन power की। तो जो 5 एडिशन की into टर्म्स हैं cube वो root हम of पहले t लिख लेते हैं और into cube सब्सट्रैक्शन root की of टर्म्स को हम a बाद में square. लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे जी, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ टी। क्यूब रूट क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/3 और 1/3 हमेशा क्यूब रूट के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 2/3, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए 2 इंटू 1/3। इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे माइनस लॉग 32.2 एंड ये हमारे पास स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे जी, ये जो स्क्वायर है ये ए के ऊपर ही रहेगा और 1/3 को हम क्यूब रूट लिख लेंगे, ठीक है। यूँ ये माइनस इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 को हम उसके ऊपर 9.42 के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 7 नहीं लिखते यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9.42 होल पावर 7। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस 5 log 6 को भी हम यूँ लिख सकते हैं, यहाँ पर ही कर लेती हूँ मैं, 5 ऊपर आ जाएगा। तो अब हम इन तीनों में से इन तीनों के ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहते हैं कि तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, कुछ यूँ हो गया। अब यहाँ पर दोबारा हम सेम रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, तो लॉग ऑफ 9.42 होल पावर 7 इंटू 32.2 और होल पावर, ये स्क्वायर रूट बन रहा था, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इसको हम मज़ीद कैसे सिंप्लीफाई करें। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए ये देखें, इन दोनों के ऊपर क्यूब रूट है ना, तो आप क्या करें, ए स्क्वायर और टी को इकट्ठे लिख लें, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं क्योंकि इसमें कोई और ऐसी कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, ठीक हो गया। अब चूंकि बीच में माइनस है तो हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा जी, Log of 28.83 whole डिवाइडेड power बाय 1/4, or you can say 4th 9.42 root. होल पावर 7 इंटू 32.2 का स्क्वायर रूट। आप इधर स्क्वायर छोटा सा 2 लिखते हैं या नहीं लिखते, ये इक्वल है, क्योंकि कभी भी अगर 2 ना लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट 4 का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं हम पार्ट नंबर 5। तो हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, 5/4 लॉग 37.74 माइनस 1/4 लॉग 53.71 और प्लस 1/4 लॉग 28.83, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनके ये जो पावर्स हैं ये इसके ऊपर शिफ्ट कर देंगे। लेकिन एक और बात जो नोटिस करने वाली है, 1/4 1/4 और 1/4 तीनों टर्म्स में है, ठीक है। 5/4 को भी हम यूँ लिख सकते हैं ना, 5/4 इज ऑलवेज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, इसको भी यूँ लिखा जा सकता है। तो सबके साथ 1/4 है, तो 1/4 हमेशा 4th रूट के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम 4th रूट इन सब नंबर्स पे अप्लाई करेंगे, तो चलिए करते हैं। ये 5/4 हो जाएगा, इसके ऊपर 4th रूट लगा लेते हैं और इसके ऊपर भी 4th रूट लगा लेंगे, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, पहले हम लोग कर लेते हैं एडिशन, फिर हम करेंगे सब्ट्रैक्शन।
ये देखें ये 5/4 है ना, तो हम यूँ लिख लेते हैं 37.74 होल पावर 5 एंड देयर इज अ फोर्थ रूट। ओके जी, इस टर्म को इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, माइनस लॉग ऑफ 53.71 होल पावर 4। अब हम करते हैं इन दोनों को ऐड, लॉग ऑफ 37.74 होल पावर 5 फोर्थ रूट हो गई इंटू फोर्थ रूट ऑफ 28.83 होल पावर 4। ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा लॉग ऑफ 53.71 होल पावर फोर्थ रूट। ठीक हो गया। अच्छा, स्टार्ट में आप ऐसे भी कर सकते कि आप 1/4 को कॉमन ले लेते और फिर आप एंड में इसको अप्लाई करते, तो वो भी ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि आप अलग अलग इसके ऊपर अप्लाई करें, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको इकट्ठे लिख लेना है, 37.74 होल पावर 5 और 28.83। अब इसके सब के ऊपर कौन कौन सा रूट आएगा, फोर्थ रूट। अब यहाँ पर देखें माइनस है ना, इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हम इसको डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। whole is going to be divided with 53.71 and this is fourth root। ठीक है, अब सबके ऊपर फोर्थ रूट है तो हम इसको ज़रा सेपरेट कर लेते हैं ताकि इसकी जो लुक है, फाइनल लुक, वो अच्छी आए। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल हुआ आंसर, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों के ऊपर फोर्थ रूट है ना, तो हमने इसे अलग करके लिख लिया। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है, वो ये कि अगर आप इसको यहाँ से ही सेपरेट आउट करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। यहाँ से आप 1/4 सब में से कॉमन ले लें। ठीक है, तो इसके ऊपर तो 5 पावर आ जाएगी लेकिन ये सब खाली रहेंगे। ठीक है, और 1/4 इसके साथ चलता जाएगा। आखिर में जब आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो 1/4 को आप इस तरीके से फोर्थ रूट की शक्ल में इसके ऊपर लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं, लेकिन ये तरीका भी करेक्ट है, ये रॉन्ग नहीं है। चलिए जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू एवेल्युएट द फॉलोइंग्स। ठीक है, हमारे पास इस क्वेश्चन में है 5 पार्ट्स। और बच्चों हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा लॉगरिथमिक रूल है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास हो लॉग ऑफ m और बेस में इसकी n हो तो हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ m डिवाइडेड बाय log ऑफ n। ठीक है, ये वाला रूल जो अभी पीछे आपने रूल्स पढ़े थे, प्रोडक्ट रूल था, क्वोशंट था, और थर्ड कौन सा था, पावर रूल था। लेकिन अब ये उसके अलावा एक फोर्थ रूल जो है वो आपको माइंड में रखना है और इसके अकॉर्डिंगली हम अब क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा है कि टू एवेल्युएट द फॉलोइंग्स, मतलब कि आप आगे जो है इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉग बेस में 2 है और इधर 15 है, इसको इसके साथ कंपेयर करें। देखिए लॉग ऑफ m ऊपर है तो मतलब लॉग ऑफ 15 ऊपर जाएगा। ठीक है, और log ऑफ n क्या है, बेस, तो बेस यहाँ पे क्या है 2, तो ये हो जाएगा log ऑफ 2। सही है, अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर पे जब आप log 15 लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.1761। ठीक है, और जब आप log ऑफ 2 लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.3010 और इसका आंसर कुछ आपके पास यूँ आ जाएगा 3.90। तो अब हमारे पास डायरेक्टली कोई ऐसा वे नहीं है जिससे हम इसे कट कर सकें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 2 करते कैलकुलेटर हैं पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, आप चेक करें इसका पार्ट नंबर 2 क्या है। इसका पार्ट नंबर 2 है लॉग बेस में 9 है और क्यूब रूट ऑफ 9 है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम ऊपर लिख लेंगे हम इन लॉग दोनों को ऑफ डिवाइड कर देंगे क्यूब रूट कैलकुलेटर ऑफ पर, हमारे 9, पास डेसिमल्स ठीक में है, आंसर आ और जाएगा डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 3.7998। 9। जी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ
9 होल पावर्स क्या है 1/3 और नीचे क्या है log ऑफ 9। ठीक है, अब ये 1/3 जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा बिकॉज ऑफ द पावर लॉ या पावर रूल ऑफ लॉगरिथम्स। अब देखिए ऊपर नीचे ये लॉग्स हैं तो ये कट हो जाएंगे और आपके पास क्या बच जाएगा 1/3। ठीक है, अब ये देखें अगर आप इसको नहीं भी करते log ऑफ 9 डिवाइड बाई log ऑफ 9 तो ये वाली जो चीज़ होती है, अगर आपके पास कोई भी चीज़ इस फॉर्म में हो log ऑफ a और बेस में भी a हो तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हम ये वाला रूल लगा लेते हैं, ऐसे हो जाता है ये log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ a। ठीक है, तो वो इस किसके इक्वल आ जाता है 1 के। तो यहाँ से जब हम 1/3 बाहर निकाल लेते हैं ना स्टार्ट में, तो हमारे पास क्या बच जाता है पीछे log 9 बेस 9। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, एक जैसे नंबर हैं, तो ये इक्वल टू क्या हो जाता है 1 के। अगर हम इसे इस तरह से ना भी लिखें, डायरेक्ट 1 लिखें तो भी करेक्ट है, लेकिन साथ में फिर आपने ज़रूर लिखना है सिंस दिस इक्वल्स टू 1 दैट्स वाई इक्वल्स टू 1 एंड वी हैव आंसर 1/3। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3। इसको हम कैसे लिखेंगे log ऑफ 65 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3। ठीक है, जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या है, log 72.34 एंड द बेस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो हम इसका सबसे पहला पार्ट क्या करेंगे, log 72.34 ऊपर आ जाएगा और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा log स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, जब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो log 72.34 आपको क्या देगा 1.8594। ठीक है, और log जो हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हमारे पास 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा और log 3 इधर आ जाएगा। कैसे 1/2 आया है, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा 1/2 के इक्वल होता है, तो 1/2 स्टार्ट में और log ऑफ 3 इधर। 1.8594 1/2 और log ऑफ 3 आपके पास क्या होता है 0.4771 के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपके पास जी आंसर इसका क्या आ जाएगा 1.8594 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 0.2386। अब इनका आंसर क्या आएगा, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद 7.794 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पार्ट नंबर 4 हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पे देखें log 343 ऊपर आ जाएगा और log स्क्वायर रूट ऑफ 7 नीचे। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, log 343 आपके पास इक्वल होता है जी किस चीज़ के, ये आपके पास इक्वल होता है 7 क्यूब के। ठीक है, 7 को जब आप 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 343 आ जाता है, तो हम इसको यूँ लिख लेते हैं। ठीक है, और नीचे जो डिनोमिनेटर में आपके पास 7 है उसके ऊपर 1/2 है, तो हम स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट 1/2 के बोल होते, तो हमने ये यूँ लिख दिया। अब देखें ये जो पावर्स हैं ये स्टार्ट में आ जाएंगी, 3 log 7 हो जाएगा और ये 1/2 log 7 हो जाएगा, log एंड log कट हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, तो ये जो होता है इसको हम यूँ लिख सकते हैं डिवाइड बाय 1/2 होता है। ठीक है, और इसको बेसिकली हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा ना, और 3 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 6, तो इसके पार्ट नंबर 5 का आपके पास क्या आंसर आ गया 6। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या है, इफ़ log
2 and base b equals to this, log 3 भी given है, log 5 भी given है. Then evaluate the followings with laws of logarithms. अब आपने क्या करना है, आपने प्रॉपर इसका आंसर तो निकालना ही है कैलकुलेशन के बाद, लेकिन पहले आपने इसके ऊपर लॉज लगाने हैं, उसके बाद आपने ये वैल्यूज इसमें पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है पहले, फिर वैल्यूज पुट करनी है. अब यहाँ पे देखिए 6 है, तो 6 को हम अगर तोड़ दें 2 और 3 में, तो 2 3 6 होता है ना, तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं. पहले हम इसको लिखेंगे log b6 एंड देन log 5 बेस b. ठीक है, पहले हमने ये यू लिखा. क्यों माइनस बीच में आया, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, कोशेंट रूल लग गया. अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे 2 इंटू 3. ठीक है, 2 इंटू या 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है ना, तो ये हमने लिख लिया. ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, हमने ये अलग अलग कर देना है. log b2 के ऊपर अलग अप्लाई होगा और 3 के ऊपर अलग. अच्छा जी, अब जब ये 3 पे और 2 पे अलग अलग अप्लाई होगा तो बीच में क्या आ जाएगा, एडिशन का साइन. अब देखें log b2 और log b3 और log b5 की हम क्या लिखेंगे, वैल्यूज. हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे गिवन है सारी वैल्यूज. 3 की जगह पे 0.4771 और 5 की जगह पे 0.6990. ठीक है, तो जब आप इसे ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करें, फिर ये जो है आंसर है इसमें माइनस करें, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0791. ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 2 है log 100/9 और v. अब 100/9 कैंसिल तो नहीं हो सकता, तो हम इसके ऊपर फिर से कोशेंट रूल लगाते हैं. log 100 बेस b, फिर ब्रैकेट लगाएं 0.30 बेस b. ठीक है, अब क्या होगा, अब हमने 100 को और 9 को कुछ इस तरह से कन्वर्ट करना है कि हम ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं ये यूज़ कर सकें. 2 3 और 5 हमें गिवन है ना, तो अब हम इसे किस तरह से कन्वर्ट करें कि हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो 2 3, हमारे पास कुछ यूँ है कि जब हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 5 स्क्वायर हो जाए और हमारे पास 2 स्क्वायर हो जाए, तो वो हमें 100 देता है. ठीक है, हम कैलकुलेटर पे चेक करते हैं. देखें 25 मल्टीप्लाई बाय 4 हमें क्या दे रहा है, 100. सही है, तो 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है ना, और 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो हमने इसे यूँ लिख लिया. और यहाँ पर हम लिखेंगे 9 को कैसे लिखेंगे, 3 स्क्वायर. ठीक है, तो हमारे पास वही वाली वैल्यूज़ आ गए. अब हमने क्या करना है जी, अब हमने इसके ऊपर लगाना है प्रोडक्ट रूल, जो कि क्या है, बीच में प्लस साइन, और ये यूँ हो जाएगा और यहाँ पे यूँ. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पावर्स को स्टार्ट में ले आएंगे. डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे नहीं. यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 यूँ, और यहाँ पे 2 और भी 3. ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. तो हमने वैल्यूज़ भी पुट कर ली. अब हमने क्या करना है, अब हमने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख लेना है. मैं इसको डायरेक्टली करती हूँ, और आप भी डायरेक्टली करेंगे तो टाइम सेव हो जाएगा आपका. देखें, ब्रैकेट यूज़ करें, 0.6990 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें, फिर +2 लिखें, 1 0 लिखें, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस लिखें, फिर आपके पास 2 लिखें आप, और फिर 0.4 ब्रैकेट लगाएं, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 0.4771. ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज करें और आंसर लिख लें, तो आपके पास कुछ यूँ आंसर आ गया. अब इसके लिए आपने SD का बटन प्रेस करना है, ये वाला. ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 1.0458. तो ये जो है ये आपके पास आंसर आ गया. ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, होता ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो टफ़ क्वेश्चंस देखकर घबरा जाते हैं. तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है. ठीक है, और उसके बाद सेकंड बात ये है कि क्वेश्चंस को देखकर आपने कूल एंड काम रहकर आराम से करना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आराम से करने का फर्स्ट पार्ट क्या है, क्योंकि ये डिवाइड का साइन है, तो इसे हमने क्या कन्वर्ट करना है, ऊपर हम इसे ले जाएंगे और ये हो जाएगा जी, इसके ऊपर कोशेंट रूल अप्लाई करना. ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं 450
ठीक है। और ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे इससे आगे हम इसके ऊपर हम पावर लॉ दोनों तरफ लगाएंगे। और पावर लॉ क्या है इसकी जी, 450 लिखें और होल पावर 1/3 कर दें क्योंकि ये क्यूब रूट था। यहाँ पर 27 लिखें, ठीक हो गया। और अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा। यहाँ पे 1/2 हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा। 450 एक्चुअली आप देख रहे हैं 45 है, तो 5 9 और 45 होता है। तो हम पहले इसके साइड पे फैक्टर्स बनाते हैं और फिर चेक करते हैं, ठीक है। 5 9 और 45, ठीक है। फिर 3 3 और 9 होता है, और 3 10 और 30। फिर 5 2 और 10 और 2 1 और 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स बने, 5 2 दफ़ा है तो ये हो गया 5 स्क्वायर, 3 भी 2 दफ़ा है तो 3 स्क्वायर, और फिर 2। तो हम चेक करते हैं कैलकुलेटर पे कि ये फैक्टर्स अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें तो 450 आता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं इसको इस पूरे को सॉल्व करूंगी कैलकुलेटर पे और आपको बता देती हूँ दोबारा से कि कैसे करना होगा इसको। जी 450 आ गया तो हम 450 की जगह पर ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 2, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब। क्यों, क्योंकि 3 3 9 होता है और 9 3 27 होता है, इसलिए 3 क्यूब। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 यहाँ पे नंबर्स हैं, इसके ऊपर दोबारा हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे लगा लेते हैं ब्रैकेट, क्योंकि 1/3 सबके साथ है ना, प्लस log ऑफ 3 स्क्वायर प्लस log ऑफ 2 माइनस, ये इसके ऊपर जब हम लगाएंगे पावर लॉ तो ये 3 स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम इसके ऊपर सेपरेटली क्या करेंगे, इनकी ये जो पावर्स हैं ये स्टार्ट में ले जाएंगे, प्लस 2 log 3 प्लस log ऑफ 2 माइनस 3/2 log 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ये बटन प्रेस करें, वैल्यूज पुट कर देनी है। जी log ऑफ 5 हमें क्या दे रहा था, और अब हम इन सब वैल्यूज को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर्स लिखेंगे। डायरेक्टली कैलकुलेटर पे आप प्रेस करेंगे 2 का बटन, फिर ब्रैकेट 0.6990 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें, फिर +2, फिर ब्रैकेट 0.4771, फिर अगेन और अब इन दोनों आपके को पास ब्रैकेट तो आएगी, आपके पास फाइनल आंसर और फिर आप लिखेंगे प्लस 0.3010। तो देखिए आपके पास आंसर कुछ यूँ आ गया है। इसके लिए आपने SD का बटन प्रेस करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 2.6532, ठीक है। 0.1687 अब इसी आंसर को आप यहाँ पे कैलकुलेटर के एंड में देखें, आंसर का बटन प्रेस करें और डिवाइड कर दें इसे 3 के साथ, क्योंकि इसको हमने 3 के साथ डिवाइड करना है ना बाद में, तो अभी कर लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वल्स का बटन प्रेस करें और आपके पास कुछ फिर से यूँ आ गया है, SD का बटन प्रेस करें तो आपके पास ये आ जाएगा 0.8844, ठीक है। ये साइड तो हो गई, अब आगे चलते हैं। माइनस, ठीक है, हमारे पास क्या है 3/2, तो हम क्या करते हैं पहले 3/2 को सॉल्व करते हैं, फिर उसके साथ 0.4771 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आप डायरेक्टली इस पूरे को भी लिख सकते हैं, 3 लिखें, नीचे 2 लिखें, यहाँ पर ये बटन प्रेस करें, ये रिप्ले का ये वाली साइड, ठीक है, और फिर ब्रैकेट लगाएं 0.4771,
और फिर ब्रैकेट क्लोज करें। बेटा ब्रैकेट्स का यूज़ आपने ज़रूर करना है। अगर आपने एक साइड पर ब्रैकेट इन की है तो फिर वो आउट भी करनी है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। 3 करते हैं तो तो आपके ये पास क्या आपके आ पास जाता है ये आ गया। फिर एस टी का 24। बटन प्रेस करें तो 0.71565 आपका इधर आंसर आ जाएगा, 0.71565। ठीक है, अब आपने इसको इससे डिवाइड किया तो आपके ऑलरेडी 0.8844 आ चुका है। इसको यूं कर लें। कैलकुलेशंस पे आप ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करें कि आप एक एक स्टेप में करते जाएं, सारा आप डायरेक्टली करने की कोशिश किया करें कैलकुलेटर पे। ये -0.71565। योर आंसर इज 27/160। इट कैन बी रिटन एज, ठीक है। तो ये जी आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आपके पास लॉग बी 0.024 है। तो अब आपने क्या करना है, आपके पास तो सिर्फ 3 वैल्यूज़ गिवन है ना, लॉग ऑफ 2 की, लॉग ऑफ 3 और लॉग ऑफ 5 की। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, आपने इसका डिवाइड का जो डेसिमल पॉइंट है उसको हटाना है और नीचे आपने लिख लेना है 1000। कैसे, देखिए लॉग बी पॉइंट यहाँ से, इसको मैं ऊपर यहाँ पे अलग खत्म अलग करती हूँ। प्रोडक्ट रूल, पॉइंट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोस, 1 2 3। तो अब ये आपके पास एक फॉर्म बन जी। 24 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो देखिए 2 इंटू 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 2 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 2 क्यूब, 8 3 ज़ार 24 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24। तो ये फैक्टर्स बिल्कुल ठीक बने। अब 1000 को भी देख लेते हैं कि 1000 के लिए हम क्या करें। तो 5 ले लेते हैं क्योंकि 5 सबसे बड़ा नंबर है। जो नंबर्स हमें गिवन है 2 3 और 5 की वैल्यूज़ गिवन है ना, तो 5 2 ज़ार 10 होता है, यहाँ पे 200 आ जाएगा। 5 4 ज़ार 20 होता है, यहाँ पे 40 आ जाएगा। 5 8 ज़ार 40 होता है तो 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। यहाँ पे 5 क्यूब और 2 क्यूब हमारे पास 1000 के फैक्टर्स बन जाएंगे। तो लेट्स अप्लाई इट जी। यहाँ पर 24 की जगह हम लिखेंगे 2 क्यूब इंटू 3 और 1000 की जगह हम लिखेंगे 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे कोशेंट रूल। जी, अब हमने चूंकि इसके ऊपर कोशेंट रूल लगा लिया है, अब नेक्स्ट हमारे पास यू क्या हैव टू होगा राइट कि हम इसके 0.6 और पावर रूल लगाएंगे। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, पावर्स को स्टार्ट मिले हैं, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, 3 log 2 5 minus 3 log 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब जो हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज हम इसके ऊपर लगाएंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हमने इस सब में वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, लॉग ऑफ 2 की, लॉग ऑफ 3, लॉग ऑफ 5 एंड देन अगेन लॉग ऑफ 2। अब हम इसे अगेन कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करके इसका आंसर निकालेंगे, बट बी केयरफुल। अगर आप कैलकुलेटर को यूज़ कर रहे हैं और आप एक ही स्टेप में आंसर निकालना चाह रहे हैं तो आप कुछ यूँ करेंगे। फर्स्ट यू हैव टू प्रेस 3, देन यूज़ द ब्रैकेट 0.3 010 ब्रैकेट क्लोज, sorry it's again replaying, then you have to press plus button, then you have to put the bracket 0.4
771, close the bracket, minus 3, then again 990, close the bracket, and then you have to write minus 3, open the bracket, 0.3010, and then close the bracket, and then you will get this as a result, and it can be written as minus 1.6199. तो आपका आंसर क्या आएगा? -1.6199। ठीक है। पार्ट नंबर 5 आपके पास है लॉग। आपके पास ये 7th रूट है और 5 और 2/5 आपके पास लिखा हुआ है। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 5 into 5 is 25 and 25 plus 2 is 27/5 और यहाँ पर आपके पास 1/7 आ जाएगी पावर। अब इसके ऊपर पावर रूल लगाकर 1/7 को बाहर निकाल दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 2.6 के साथ। तो स्टूडेंट्स 27 का आपको पता है कि आपने कैसे लिखना है। 3 क्यूब जो होता है वो आपके पास 27 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, अब हमने इसको क्या करना है, अब हम इसके ऊपर लॉग सेपरेट करके लगाएंगे। 3 क्यूब माइनस लॉग 5, क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो ये बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके ऊपर पावर रूल लगा लेते हैं। 3 log b 3 माइनस लॉग ऑफ 5। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 3 log 3 की जो है वैल्यू आपके पास क्या थी? 0.47, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, 0.4771 माइनस लॉग 5 क्या आएगा? 0.6990। ठीक है, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? 3 जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली मैं सारा लिख लेती हूँ जी। 3 प्रेस करें, फिर अंदर लिखें 0.4771, फिर माइनस 0.6990, 0.6990, तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा 0.7323, 0.7323। ठीक है, तो अब 1/7 यानी इस जो आंसर है इसको हम डिवाइड करते हैं। आंसर डिवाइडेड बाय 7 करें, आपके पास क्या आंसर आएगा? 0.1046। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 5 का। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.5 ख़त्म हुई।